मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदी से इस्तेमाल। ये सिर्फ 7 सेकंड्स में तकलीफ से आराम देता है। इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की। वो क्या होते हैं? जो ख़वातीन की बच्चेदानियों में यूट्रस में रसूलियाँ होती हैं, उनका क्या इलाज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू किया जाता है, उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। ये इलाज जो है ये दुनिया में अब बहुत कॉमन है और पाकिस्तान में भी बहुत जगहों पे हो रहा है। और तरीक़ाकार उसका ये किन 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 मरीज़ों के लिए, ये उन मरीज़ों के लिए है जिनमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि हीमोग्लोबिन की कमी शुरू हो जाए और उसके लिए कई दफ़ा खून लगाना पड़ता है, और या तो फाइब्रॉइड बड़े हैं और ऑपरेशन करना नहीं मुश्किल है, या आपके गायनेकोलॉजिस्ट ऑपरेशन नहीं करना चाहती हैं, या आप नहीं करवाना चाहते ऑपरेशन और उसके ऑपरेशन के बग़ैर इनका इलाज करना चाहते हैं। तो उसका मैं आपको तरीक़ाकार, उसके फ़वाइद वो सारे बताऊंगा, और उसके बाद ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ भी अवेलेबल है और अपने डॉक्टरों से आप पूछें कि क्या हम ये इलाज ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जिस तरह दिल की एंजियोग्राफी होती है, उस तरह ही बच्चेदानी की या यूट्रस की जो रगें हैं उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। वो कहाँ से करते हैं? आम तौर पे जो नब्ज़ है आपकी, यहाँ से, या टांग से भी एक रग होती है, उसमें से हम सुन करके करते हैं। तकलीफ़ नहीं, होश में किया जाता है काम। तो उस रग में एंटर करके हम वहाँ पे जाते हैं जहाँ से आपकी बच्चेदानी की रगें जा रही होती हैं। मेन आर्टरीज़ जो सप्लाई कर रही होती हैं यूट्रस को, बच्चेदानी को, उसकी जो दोनों रगें हैं, लेफ़्ट और राइट, उसको हम बंद कर देते हैं। कैसे बंद करते हैं कि हम उसके अंदर एक ख़ास पाउडर है, वो डाला जाता है अंदर से, और वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो रसूलियाँ हैं, फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में, उनको खून कम मिलता है, और या बंद हो जाता है तो वो साइज़ में कुछ कम होते हैं या अंदर से गल जाते हैं। जब वो अंदर से गल जाते हैं तो उनकी जो सिम्टम्स हैं, यानी कि जो ब्लीडिंग है, वो कम होती है। इसमें आम तौर पे 2 से 3 माह लगते हैं। कई दफ़ा इलाज के फ़ौरन बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उसके बाद वो बहुत फ़ायदा होता है। हमारे जो मरीज़ हैं, 80% से 90% मरीज़ों में इसका फ़ायदा होता है। इसका तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये, इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि आप एक बड़ी सर्जरी, मेजर सर्जरी से बच जाते हैं। तो क्या ये तमाम ऐसे मरीज़ों के लिए है जिनमें फाइब्रॉइड्स हों? तो इसका जवाब तो नहीं है। वजह यह है कि फाइब्रॉइड्स कई दफ़ा साइलेंट होते हैं, उनमें ब्लीडिंग नहीं, वो ब्लीडिंग कॉज नहीं करते, तो उन मरीज़ों में खातिर खा फ़ायदा को ख़ास नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हों तो उनमें भी फ़ायदा नहीं होता। तो ये इलाज हम आम तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कशन में, एमडीटीज़ में, मीटिंग्स में, बोर्ड्स में बैठ के डिस्कस करके करते हैं, और जो मरीज़ को फ़ायदा जिसमें इलाज में ज़्यादा हो वो किया जाता है। इस इलाज को यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहा जाता है, और दुनिया में ये बहुत आम है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जगहों पे, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे पूरे पाकिस्तान में ये अवेलेबल है मरीज़ों के लिए, और इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा। ये ऐसा इलाज नहीं है, इस पर बहुत सारे पेपर्स आ चुके हैं, इवन गायनेकोलॉजी के पेपर्स बहुत सारे आ चुके हैं कि इसका फ़ायदा इक्वल टू सर्जरी है। फ़ायदा एक और ये है कि इसमें इतनी बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सर्जरी करते हुए और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, कई मरीज़ों की यूट्रस निकालना, चंद मरीज़ों की यूट्रस निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है ब्लीडिंग रोकने के लिए। तो ये भी रिस्क इसमें बहुत कम है। मरीज़ों को इससे नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो अंडादानी है, जिसको ओवरीज़ कहते हैं, उनकी रगें भी इसमें बंद हो जाएं। हम ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं कि वो बचें। तो इसके बावजूद अगर ये हो तो इसका चांस 100 में से 1 या 2% होता है। बहुत कम मरीज़ होते हैं, यानी कि ये हम बहुत यंग मरीज़ों में भी करते हैं। यंग ख़वातीन में 20, 22, 24 साल की ख़वातीन में भी, जिनकी ऑपरेशन जो कि नहीं करवाना चाहते या अवॉइड करना चाहते हैं, तो उनमें भी किया जाता है, और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। प्रोसीजर के बाद आम तौर पे हम एक दिन इनको, मरीज़ को एक रात रखते हैं ताकि इनको दर्द की दवाइयाँ दी जाएं और दर्द कंट्रोल किया जाए। इसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट कह लें या इसका जो असर है वो ये है कि इसमें पेन काफ़ी सारी होती है, और पेन कंट्रोल के लिए हम ख़ास तौर पे मरीज़ को रखते हैं, और आम तौर पे अगले दिन हम डिस्चार्ज कर देते हैं आम पेन किलर्स के ऊपर घर, और 5-6 दिन पेन किलर्स पे रहती हैं मरीज़, और उसके बाद वो पेन किलर्स भी बंद कर दिए जाते हैं।
तो यानी कि हम किसी कट और टांके के बगैर ये इलाज करते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद इलाज है ये। तो जब भी ये मसला हो तो आपको चाहिए कि अपने करीबी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से आप मशवरा ज़रूर लें कि क्या आपकी कंडीशन में इस इलाज का फ़ायदा है या नहीं है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।